सादर नमस्कार। मैं हूं शिवम तिवारी और इस समय हम अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा क्षेत्र के रुदौली विकास खंड के आरा पहाड़पुर ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं पूर्व प्रधान सज्जू खां के सुपुत्र। इनसे बात करेंगे। जैसा कि आज चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज हो चुकी हैं, वहीं देखा जाए तो तमाम सारे प्रत्याशी मैदान में आएंगे अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपनी अपनी बातों को लेकर, अपनी अपनी विचारों को लेकर। वहीं देखा जाए तो इनके पिताजी जो थे वो 15 वर्षों से लगातार ग्राम प्रधान रहे। अब उनके इंतकाल के बाद ये ग्राम पंचायत प्रधान के लिए प्रत्याशी हैं इस बार। इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर, किन विचारों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। क्या नाम है आपका? सहीर अहमद। सहीर जी, जैसा कि ग्राम पंचायत की चुनाव की तैयारियां पूरी तरीके से जोर शोर पर हैं, वहीं आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं, कि क्या विचार हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है कि मेरे पिताश्री नहीं, जो पिताश्री ने जो बनाया था, मेरे बाप ने जो बनाया है, उसी मुद्दे को लेकर मैं चुनाव में उतरा हूँ। पिताजी ने जो किया है उसी मुद्दे को लेकर मैं चुनाव में उतरा हूँ। लेकिन जो पिताजी करके गए हैं वही वही एक काम करेंगे हम, जो पिताजी ने किया था। ये जनता बाखूबी जानती है पिताजी ने क्या किया, क्या नहीं किया। जनता के बीच में उन्होंने जो जो काम किया है वो जनता बाखूबी जानती है। कहीं ना कहीं देखा जाए, आपके पिताजी जो 15 वर्षों से लगातार प्रधान थे, कितना विकास कार्य कराया था? पिताजी ने 15 सालों में 332 आदमी को पट्टा दिया। समाजवादी सरकार में उन्होंने समग्र गांव कराया, उन्होंने आरसीसी रोड कराया, मिडिल स्कूल बनवाया, प्राइमरी स्कूल बनवाया, प्रधानमंत्री सड़क बनवाया, पारा पहाड़पुर से लोहरासपुरवा तक, लोहरासपुरवा से गोसाईपुरवा तक, गोसाईपुरवा से खड़ंजा मार्ग, और उसके बाद में आरसीसी इंटरलॉकिंग, ऐसे ऐसे बहुत काम हैं। उन्होंने 645 या 600 से 600 करीब में था, मुझे याद नहीं, कि जो शौचालय, उन्होंने शौचालय बनवाया। उन्होंने जो जो काम किया उसी मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि आपको आपकी ग्राम सभा की जनता प्यार दुलार आशीर्वाद देकर अगर ग्राम प्रधान निर्वाचित करती है, तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले प्यार दुलार यही है कि जो उनके साथी थे, सबसे पहले मैं अपने ग्राम पंचायत के जो हमारे बाप के साथी थे, सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। उनके भरोसे से मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं खुद नहीं चुनाव लड़ूंगा, मेरी जनता मुझे चुनाव लड़ाएगी। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी जनता मुझे खुद ही चुनाव लड़ा रही है। जीतने के बाद किन कामों पर फोकस करेंगे आप? विकास के लिए, जो विकास है जनता के बीच में, क्या विकास करना है, विकास के जैसे मुद्दा रह गया। विकास में मुद्दा यही है कि गरीबों को आवास, गरीबों को राशन, गरीबों को पढ़ाई, इसी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो मेरे बाप ने किया है उसी विचारधारा में चलने का काम करूंगा। क्या लगता है कि आपकी ग्राम पंचायत में किन चीज़ों की कमी है इस समय? गरीबों को कमी यही है इस समय, जो मेरी जनता को जो कमी है, जनता को यही एक कमी है कि मुझे रोजगार चाहिए। रोजगार को लेके सबसे बड़ी मुद्दा है, और रोजगार को लेके शासन से लेके प्रशासन तक बात करूंगा। ऐसे ऐसे मुद्दे बहुत हैं, आवास से लेके राशन कार्ड से लेके, यही सब मुद्दा है गरीब का। तो मैदान में तमाम सारे लोग आएंगे और जनता से बड़े बड़े वादा करेंगे, और तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता से लोग चुनाव लड़ने के लिए तो मैदान में बहुत प्रत्याशी आएंगे, ऐसा नहीं है। संविधान में है सबको चुनाव लड़ना भी चाहिए, मगर अपना अपना मुद्दा अलग है। जो जनता का मुद्दा है वो जनता समझती है किसके लिए मैं चुनाव वोट करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता सबको पहचान चुकी है। पैसे से वोट नहीं मिलता है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव लड़ना सबके लिए है। चुनाव सबको अधिकार है, हम भी लड़ें, दूसरा भाई भी लड़े, सबको लड़ना का अधिकार है। आपके पिताजी की लोकप्रियता काफ़ी रही होगी समाज में, क्योंकि यहाँ पर 10 से 15 लोग मौजूद हैं, तो क्या कारण था उनकी लोकप्रियता का? लोकप्रियता का कारण यही था कि जनता के बीच में उन्होंने काम किया है। जब काम किया उन्होंने,
तो उसी मुद्दों को लेके हम भी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने जनता के बीच में काम किया है। क्या अपील करना चाहेंगे अपनी जनता से? जनता से मेरा यही अपील है कि जो मेरे पिताजी ने किया है उसी मुद्दे को लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा। आने वाले भविष्य में अपने जनता के लिए मैं काम करूंगा, जनता के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, शासन से लेकर प्रशासन तक मैं उसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ूंगा। आपके पिताजी लगातार जनता के बीच बने रहते थे, उनके सुख दुख में बने रहते, तो क्या आप उसी तरह बने रहेंगे या चुनाव मैदान में बड़े बड़े नेताओं की तरह बड़े बड़े वादा करने के बाद आप भी मैदान से भाग जाएंगे? मैं जनता से वादा कोई नहीं करता हूं, जनता सब कुछ बेखूबी जानती है कि मैं जनता के बीच में, पिताजी थे तब भी मैं बना रहता था, मेरे पिताजी अस्वस्थ थे तभी भी मैं रहता था जनता के बीच में। आज भी जनता के बीच में हूँ और जनता के बीच में रहूँगा, सुख दुख में शामिल रहूँगा। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बोले है। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूर्व प्रधान जी के बारे में? आप भी पूर्व प्रधान रह चुके हैं, तो उन्होंने कितना विकास कार्य कराया अपनी ग्राम तो सभा? बहुत किहन भैया, बहुत किहन, जनता से खुश है और जनता के हित में बहुत काम किहन है। हाँ, प्रधान जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपके मित्र रहे होंगे, आपके साथी रहे होंगे। मित्र रहे, हमारे साथी रहे और हम उनका मानत रहें, वही हमका मानत रहें। हर अकिल ढंग वो हमका बताएं, हम उनका समझा देते रहें कि चाचा जैसे करना चाहिए बस करना चाहिए, गरीबों को देखो भालो। हाँ, जनता के बीच में उनका कैसा हाव भाव रहता था? बहुत बढ़िया हाव भाव रहा भैया। हाँ, ठीक हाव भाव रहा। हाँ, और जो इनके पुत्र हैं वो भी चुनाव मैदान में आए हैं, तो इनका स्वभाव कैसा है? इन्हों का स्वभाव ठीक है, बढ़िया है और जनता इनका भी मानती है और जनता इनका वोट दे। हाँ, दादा, क्या नाम है? क्या कुछ कहना चाहें? हाँ, साहब बहुत नीक आदमी रहे, बहुत अच्छे रहे हैं, सबके काम कराते रहे, सबके दुख में साथी बनत रहे हैं, कोनो कमी नहीं रही है। जो मुसीबत रही बताओ तो तैयार रहते हैं। इनका साफ तौर से ये कहना है कि पिताजी ने हमारे जनता के बीच लगातार रहकर उनके सुख दुख में उनका साथ दिया। उसी तरीके से उनकी जो विरासत रही, जो उन्होंने कार्य किया, उसी को लगातार निरंतर चलाने का काम करेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? अच्छा से अच्छा काम करेंगे साहब। हाँ, काम करने में कमी नहीं आएगी। हाँ, बहुत काम ठीक करेंगे, पिताजी के अधिकार से करी है, इनका कोई कमी नहीं रहेगा। प्रधान जो है वो तो बहुत अच्छे रहे हैं और उन्हों से अच्छा इनका भगवान जो है ऊपर वाले तो उन्होंने बन दिए पर साहब, और जनता इनका बहुत चाहती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके पिताजी की लोकप्रियता काफ़ी रही समाज में। आज के दौर में एक लोग मिलना मुश्किल हो जाते, वहीं देखा जाए तो यहाँ पर अभी तमाम लोग मौजूद थे। अभी थोड़े से कम लोग हैं, लेकिन यहाँ पर 10 से 15 लोग मौजूद हैं। तमाम सारे लोग मौजूद थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने जो अपने कार्यकाल में काफ़ी विकास कार्य कराया। पारा पहाड़पुर की जनता किसको चुनना चाहेगी? वहीं देखा जाए तो पूर्व प्रधान जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जो पुत्र हैं वो चुनाव मैदान में 2026 के पंचायत चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारे पिताजी ने जनता के बीच लगातार बने रहे, जनता का प्यार आशीर्वाद मिलता रहा है और उनके सुख दुख में लगातार वो शामिल रहते थे। वहीं इन्होंने कहा कि हमारे पिताजी की जो विरासत रही है, जनता का जो प्यार रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से उनको जनता का प्यार मिलता रहा है, उसी प्रकार से हमें भी जनता का प्यार मिल रहा है। इन्होंने साफ तौर से बताया कि जैसे कि हमारे पिताजी थे, उन्होंने लगातार लोगों के बीच विकास कार्य किया। वहीं अगर ग्राम सभा पारा पहाड़पुर की जनता हमें इस बार ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान निर्वाचित करती है, तो मैं जो के प्रमुख कार्य रहेंगे, लगातार निरंतर कार्य करने का काम करेंगे। अब देखना ये है कि पारा पहाड़पुर की जनता क्या कुछ कहना चाहती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। तो मैं हूं कैमरामैन के साथ शिवम तिवारी, जनहित समाचार।